आपने कभी किसी को चलते चलते रोड पर कचरा फेंकते हुए देखा है, या रेड लाइट को तोड़ते हुए गाड़ियों को देखा है, या किसी ने पब्लिक वॉल पर पान की पीक मार दी और आपने सोचा यार ये क्या कर रहा है। तो आप सिविक सेंस के बारे में बात कर रहे थे, वो भी बिना जाने कि सिविक सेंस आखिर होता क्या है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि कुछ लोगों को तो इसके लिए जेल तक भी हो सकती है अगर वो प्रॉपर्ली सिविक सेंस का पालन ना करें। तो सीधी सिंपल बात, सिविक सेंस मतलब है पब्लिक जगहों पर सही तरीके से बिहेव करना। आपका घर जो है वो आपका है, वहाँ आप जो चाहे वो करें, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं, रोड पर, पार्क में, बस में, हॉस्पिटल में, वहाँ और भी लोग होते हैं, उनका ध्यान रखना, उनकी जगह का रिस्पेक्ट करना, यही होता है सिविक सेंस। अब आप सोचें, मैं अकेला कचरा फेंकूं तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत पड़ता है। सोचिए एक शहर में 50 लाख लोग हैं, अगर हर इंसान सिर्फ एक प्लास्टिक बैग रोड पर फेंके तो एक दिन में 50 लाख प्लास्टिक बैग्स रोड पर होंगे। एक अकेले का काम छोटा लगता है, लेकिन जब सब मिलकर उसे करते हैं तो वो डिजास्टर हो जाता है अगर वो काम किसी गलत डायरेक्शन की ओर जा रहा है। अब जापान में लोग ट्रेन में फोन पर बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि दूसरों को उससे तकलीफ ना हो। ये लॉ नहीं है, ये है सिविक सेंस। अब बात करते हैं पेनाल्टीज की और कौन से स्टेट्स में क्या रूल्स है इसको लेकर के। रोड पर कचरा फेंकने पर महाराष्ट्र में 5,000 तक फाइन है, दिल्ली में 500 से 10,000 तक है, यूपी में 500 से 1,000 तक है, कर्नाटका में 100 रुपए से 5,000 तक का है। पब्लिक में थूकने पर मुंबई में 5,000 तक फाइन है, दिल्ली में 2,000 तक, चेन्नई में 500 तक और बेंगलोर में 1,000 तक। गुटखा और टबैको प्रोडक्ट्स की बात करें तो महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सब स्टेट्स में पब्लिक में गुटखा खाना और थूकना कंप्लीटली बैंड है, लेकिन बस कागजों। खासकर यूपी में तो हर 4 कदम पर आपको रोड के बीच में पान के थूके गए पीक के निशान मिलेंगे। वहीं प्लास्टिक बैग यूज करने पर महाराष्ट्र में 5,000 पहली बार में और 10,000 दूसरी बार में फाइन है। हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक बैग को कैरी करना ही कम्प्लीटली बैन है। तेलंगाना में 500 से शुरू होता है ये फाइन प्लास्टिक बैग्स को अगर आप लेकर के जा रहे हैं। वहीं ओपन में शराब पीने पर हरियाणा, गुजरात और बिहार में कंप्लीट बैन है और अरेस्ट भी हो सकते हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में सिविक सेंस के एग्जाम्पल को देखते हैं। लिफ्ट में एंटर करते वक्त पहले अंदर वाले को निकलने दीजिए। बस स्टॉप पर क्यू में खड़े हुई धक्का मत दीजिए। सिनेमा हॉल में पूरी फिल्म को स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने पास मत रखिए। पार्क में बेंच पर पैर रखकर मत बैठिए। हॉस्पिटल में धीरे बात करिए, कोई बीमार हो सकता है वहाँ। एटीएम में दूसरों का पिन मत देखिए। ये छोटी छोटी आदतें हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत। अब आते हैं ट्रैफिक पर। इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स में हर साल 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। रेड लाइट तोड़ने पर दिल्ली और मुंबई में 5,000 तक फाइन है। यूपी और राजस्थान में 10,000 तक बिना हेलमेट के। पूरे इंडिया में 1,000 फाइन और लाइसेंस सस्पेंड भी है। मोबाइल फोन यूज करते हुए ड्राइविंग पर 5,000 फाइन पूरे इंडिया में है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर 1,000 फाइन, ड्रंक ड्राइविंग पर 10,000 फाइन और 6 महीने की जेल तक। पंजाब में ड्रंक ड्राइविंग लॉ सबसे स्ट्रिक्ट है। सिग्नल फॉलो करें, लेन में चलें, ये जिंदगी बचाने की आदत है। अब गुटखा और पान की बात करें तो ये इंडिया की सबसे बड़ी सिविक सेंस प्रॉब्लम है। हर गली में, हर वॉल पर, हर बस में लाल दाग। ये सिर्फ गंदा दिखता ही नहीं है, बल्कि इससे पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। थूकने से टीबी जैसी खतरनाक बीमारी जो है वो फैलती है। मध्य प्रदेश में गुटखा बैन सबसे पहले आया था 2012 में। बिहार में पब्लिक में थूकने पर पुलिस पकड़ सकती है। कुछ जगह तो रिपीट ऑफेंडर्स को कम्युनिटी क्लीनिंग ड्यूटी भी दी जाती है, यानी खुद साफ करो जो गंदगी आपने खुद फैलाई है। सोचिए अगर आप खुद नहीं रोक सकते अपने आप को ये सारी चीजें कंज्यूम करने से, तो कम से कम पब्लिक में मत खाइए। पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करें तो स्कूल की बेंच पर नाम लिखना, ट्रेन की सीट तोड़ना, पब्लिक बाथरूम गंदा छोड़ देना, ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि ये मेरा है ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन ये आप ही के पैसे से बना है ना। आपने जो टैक्स दिया है उसी के पैसे से सारी पब्लिक प्रॉपर्टी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी भी हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने पर आईपीसी सेक्शन 425 के तहत फाइन और जेल दोनों हो सकती है। दिल्ली मेट्रो में सीट तोड़ने पर 2,000 फाइन है। इंडियन रेलवेज में प्रॉपर्टी डैमेज पर 500 से 5,000 तक फाइन और FIR भी हो सकती है। एक सिंपल रूल है, जिस हाल में मिला है आपको उस हाल में आप उसे छोड़ दीजिए। अब इन्वायरमेंट की बात करें तो प्लास्टिक बैग नदी में फेंक देना, कचरा
खाली प्लॉट में डालना, दिवाली पर इतना पॉल्यूशन करना कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, ये सब सिविक सेंस की कमी है। प्लास्टिक कम यूज करें, डस्टबिन यूज करें, पानी वेस्ट मत करें, गाड़ी बंद रखिए 2 मिनट के लिए जब 2 मिनट से ज्यादा आप गाड़ी ऑन है आपकी और आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अब बात करते हैं इंडिया के साफ शहरों की, क्योंकि ये प्रूफ है कि सिविक सेंस पॉसिबल है। इंदौर मध्य प्रदेश ये इंडिया का नंबर 1 साफ शहर है। स्वच्छ भारत सर्वे में लगातार 7 साल से ये आ रहा है। वहाँ लोग खुद घर का कचरा सेग्रीगेट करके देते हैं, वॉलंटियर्स रोड पर कचरा उठाते हैं। उसके बाद गुजरात का सूरत आता है। पहले 1994 में प्लेग आया था, फिर लोगों ने मिलके शहर ही बदल दिया। आज टॉप क्लीन सिटीज में ये गिना जाता है। मैसूर कर्नाटका टूरिस्ट फ्रेंडली है ये जगह, साफ सड़कें हैं, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट है। नवी मुंबई महाराष्ट्र में प्लान्ड सिटी है, ये प्रॉपर ड्रेनेज है, क्लीननेस है इसमें। तिरुपति आंध्र प्रदेश टेम्पल सिटी होने के बावजूद रिमार्केबल क्लीनिनेस मेंटेन करता है ये शहर। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की शेयर्ड कैपिटल है, प्लान सिटी है, रोड साफ है, ग्रीनरी ज्यादा है। ये सब सिटीज एक चीज प्रूव करती है, जब लोग सिविक सेंस दिखाते हैं शहर बदल जाते हैं। और क्या आपको पता है सोशल बिहेवियर में भी सिविक सेंस आता है। क्यू में आगे नहीं घुसना, रात को लाउड म्यूजिक नहीं बजाना, छींक आते वक्त जो है वो मुंह पे हाथ रख लेना, परफ्यूम इतना ज्यादा लगा के नहीं आना चाहिए कि दूसरों को सांस लेने में मुश्किल हो जाए, ये सब सिविक सेंस के अंदर आता है। बड़े लोगों को सीख देना, डिफरेंटली एबल लोगों की मदद करना, दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना, ये तो सिविक सेंस भी नहीं है, ये तो इंसानियत है। और सीधी बात करें तो इंडिया में सिविक सेंस की कमी है और ये सच्चाई है। स्कूल में ये नहीं पढ़ाते, कोई नहीं देख रहा वाली सोच है, ये वाला काम मेरा नहीं है वाला एटीट्यूड है। लेकिन इंडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो स्टेशन पर कचरा उठाते हैं, जो एम्बुलेंस के लिए अपनी गाड़ी को साइड कर लेते हैं, वो हीरोज हैं, वो भी बिना केप। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, खासकर ये जो सेक्शन है वो उन पेरेंट्स के लिए है या टीचर्स के लिए है जो सच में चेंज लाना चाहते हैं। अब जानते हैं ना कि एक जनरेशन बदल जाती है तो पूरी आगे आने वाली जनरेशन भी बदल जाती है। ये जो जनरेशन है अभी की, वो अभी स्कूल में है। सबसे पहली बात घर से शुरू करिए। बच्चे वो नहीं करते जो आप बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। अगर आप खुद रोड पर कचरा फेंकते हैं या कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो बच्चा भी आपको देखकर वही सीखेगा। अब छोटी उम्र में सिविक सेंस को कैसे सिखाएं? स्पेशली स्कूलों में गेम्स के एक्टिविटी के थ्रू जो है वो सिविक सेंस की एक क्लास देनी चाहिए, ताकि एक बार बच्चा जो है अगर वो गो थ्रू कर लेता है, एक बार वो समझ जाता है सिविक सेंस के बारे में, तो वो लाइफ टाइम जो है वो कभी इस चीज को नहीं भूलेगा। उसके जहन में एक चीज आ जाएगी कि सिविक सेंस फॉलो करना है किसी भी तरीके से। और ऐसा नहीं है कि स्कूल्स कर भी नहीं रहे हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी क्लासेस करते हैं सिविक सेंस के ऊपर, बच्चों को बचपन से ही गाइड करते हैं। तो ये थी पूरी सिविक सेंस की बातें, या सिविक सेंस क्या है और हमें फॉलो करना चाहिए, हम किस तरीके से बेसिक चीजों को करके इस चीज का पालन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया अभी भी बहुत पीछे है सिविक सेंस में। तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना कमेंट जो है वो जरूर शेयर करिएगा, अपनी राय शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।